एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल टू द पर्सन whose belly is full, अर्थात जिसका पेट भरा हुआ है उसे सब चीज सुंदर नजर आती है। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल टू द पर्सन whose belly is full। आज जो मेरा टॉपिक है वो है विशेष प्रकार के सेंटेंस, आसान, जिन वाक्यों में ना, नी, ने के पश्चात है, हैं, हो, था, थी, थे, रहूंगा, रहेंगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। देखें इसका फार्मूला, इज, एम, आर, इज, एम, आर, उसके बाद टू और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। फिर देखें, इज या एम या आर, उसके बाद टू, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। उसे मुरादाबाद जाना है, ही इज टू गो टू मुरादाबाद। ही इज टू गो, उसे जाना है, कर्ता पहले आया, फिर इज आया है क्योंकि सिंगुलर करता है, उसके साथ इज आएगा। टू का प्रयोग होगा क्रिया के बाद और गो आएगा, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही इज टू गो टू मुरादाबाद, उसे मुरादाबाद जाना है, उसे मुरादाबाद जाना है। ही यानी कर्ता, इज क्रिया, टू गो, टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, टू मुरादाबाद। इस तरीके से ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? उसे मुरादाबाद नहीं जाना है, ही इज नॉट टू गो, इज के बाद नॉट आ जाएगा, इज, एम, आर के बाद नॉट आ जाएगा, इज या एम या आर के बाद नॉट आ जाएगा। ही इज नॉट टू गो टू मुरादाबाद, उसे मुरादाबाद नहीं जाना है। ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। तीसरा है इंटेरोगेटिव, पहला पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, तीसरा इंटेरोगेटिव, क्या लगा करके, क्या उसे मुरादाबाद जाना है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जैसे कि हम जानते ही हैं सहायक क्रिया शुरू में आ जाती है। इज ही टू गो टू मुरादाबाद, इज ही टू गो टू मुरादाबाद, तो ये सेंटेंस बनेगा, क्या उसे मुरादाबाद जाना है, तो इस शुरू में आगे कर्ता के शुरू में आ जाएगा, फिर उसके बाद टू गो लगेगा, फिर टू मुरादाबाद लगेगा। इस तरीके से होगा, क्या उसे मुरादाबाद जाना है, इज ही टू गो टू मुरादाबाद। अब देखें दूसरा था, थी, थे वाला, यानी पास्ट वाला, ये था प्रेजेंट का, ये पास्ट का है। फॉर्मूला देखें, वाज या वर, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग होगा। इसके बाद टू लगेगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी पहले की तरह। उसे मुरादाबाद जाना था, ही वाज टू गो टू मुरादाबाद। केवल क्या फर्क आया पहले वाक्यों में और इसमें? केवल वाज और इज का अंतर आया, वाज और इसका अंतर है। देखें ध्यान से, ही वाज टू गो टू मुरादाबाद, ये पास्ट का है इसलिए वाज लगा है, वाज वर्ब पास्ट में ही आता। ही वाज टू गो टू मुरादाबाद, उसे मुरादाबाद जाना था, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ पास्ट का। अब है नेगेटिव सेंटेंस, उसे मुरादाबाद नहीं जाना था, तो क्या फर्क आएगा पॉजिटिव से कि केवल वाज या वर के बाद नॉट लग जाएगा, यही फर्क आएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव में केवल एक ही अंतर आएगा, वो है वाज या वर के बाद नॉट लग जाएगा। सिंगुलर के साथ वाज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है, WERE। ही वाज नॉट टू गो टू मुरादाबाद, अर्थात उसे मुरादाबाद नहीं जाना था। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव में देखें कैसे बनेगा। पास्ट का इंटेरोगेटिव, क्या उसे मुरादाबाद जाना था, तो क्या हुआ, वाज यहां से उठ के शुरू में आ जाएगा कर्ता से पहले। वाज ही
टू गो टू मुरादाबाद, वाज ही टू गो टू मुरादाबाद, क्या उसे मुरादाबाद जाना था। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। अब देखें फ्यूचर के, तो पहले तो हुआ प्रेजेंट का, फिर हुआ पास्ट का, फिर हुआ फ्यूचर का। तो फ्यूचर के कैसे बनेंगे, फॉर्मूला आई और वी, मैं जिसकी हिंदी होती है, और वी माने हम, इनके साथ शैल का प्रयोग होगा, शैल बी का, और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होगा। देखें आई वी यानी कर्ता, आई या वी में से एक, प्लस शैल बी प्लस टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। टू अगर क्रिया से पहले लगा है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्रिया की। मैं जाने को रहूंगा, आई शैल बी टू गो, मैं जाने को रहूंगा, आई शैल बी टू गो, वही कर्ता, कर्ता के बाद शैल बी और फिर टू गो। इसके बाद है मैं जाने को नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी टू गो, आई शैल नॉट बी टू गो। कर्ता, कर्ता के बाद शैल और शैल के बाद नॉट आएगा, यानी शैल और बी के बीच में नॉट आएगा। अब क्या वाले सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, शैल वाक्य के शुरू में आ जाएगा सहायक क्रिया, शैल आई बी टू गो, शैल प्रारंभ में, उसके बाद कर्ता, उसके बाद बी, फिर टू गो, यानी क्रिया से पहले टू लगेगा, इन्फिनेटिव। क्या मैं जाने को रहूंगा, शैल आई बी टू गो। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे जरूर कमेंट के जरिए पूछें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।